काम क्यों नहीं कर रहा है? स्ट्रीमिंग भी हो रहा है यहाँ से। ये है ना, है तो ये EMI 3 कि 4 है, 4 है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैंने 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच किया है। यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कोटा के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन में 4 मेन फीचर्स हैं जो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इसे इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। क्या क्या? पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ, और यहां पर आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। साथ में डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल अवेलेबल हैं परसेंटेज की फॉर्म में। तो क्या होगा, ऐसा लगता है जैसे पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। तो ये इसका पहला एडवांटेज है बच्चों। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं। अपनी परफॉर्मेंस को आप इवेल्यूट कर सकते हैं, प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए, और आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो भी इवेल्यूट कर सकते हैं बच्चों। तो ये इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यहाँ के टेस्ट एक पीरियोडिक डिफरेंस में होते रहते हैं। फिर आना नेक्स्ट, यहाँ पर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जैसे जीरो लेवल से शुरू के बच्चे को टॉप लेवल तक ले जाते हैं। साथ में 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। उनके कंटेंट शानदार हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। साथ में यहाँ पे क्रैश कोर्स अलग चलता है, रिपीटर्स वालों का कोर्स अलग चलता है। 11th के साथ नीट यूजी का अलग स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, 12th के साथ नीट यूजी का अलग स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज बच्चों, जो ऑफलाइन कोचिंग में भी अवेलेबल नहीं होता है बच्चों, कि एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और चाहे टॉप एजुकेटर की क्लास अटेंड करनी हो या कैसे भी, जिससे आप कंफर्ट फील कर सकते हैं या करते हैं, उसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। एक ही चैप्टर को किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, और लाइव क्लास छूट गई है, रिकॉर्डेड क्लास से भी उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं।
तो जो बच्चे अभी तक दूसरे चैप्टरों, ये PYQ जो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें अगर आपने क्लास छोड़ दी है तो यूट्यूब पर जाकर उन्हें कवर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये फ्री क्लासेज है बच्चों। तो ये जो 4 मेन इसके फीचर्स हैं नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के, डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस, ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। यहाँ लाइव डेमो क्लासेस होती है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, और ये तो आपको पता चल गया है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी के लिए 6000 रुपीज का मिलता है। पर अगर ये आप ज्यादा महीनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो कॉस्ट डिक्रीज होकर 12 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी बच्चों, 2500 पर मंथ ही रह जाएगी। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 1500 रुपीज रह जाएगी। और मेरा रेफरल कोड यूज करें बच्चों GS सर, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। और 1500 वाला कोर्स 1350 में, और 2500 वाला कोर्स 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला कोर्स 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये तीसरा सेशन है, और उसका ये पहला क्वेश्चन है बच्चों AIPMT 2008 का। हाँ जी, क्लियर है सबको? पहले आप पढ़ेंगे, फिर मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा क्वेश्चन क्या है। तो देखें, गुड मॉर्निंग बच्चों, मिस्टर आदित्य विश्वकर्मा। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग, एंड स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। बोलिए बच्चों, आंसर क्या होगा? चेक करना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोलेनोइड में टर्न है, करंट फ्लो करते हैं, तो 1 टर्न का फ्लक्स दिया है, पता है क्या? टोटल फ्लक्स वो I के प्रोपोर्शनल होता है, सेल्फ इंडक्शन तब आता है। तो टोटल फ्लक्स में n फाई छुपा है, वो I के प्रोपोर्शनल है, और n फाई प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है सेल्फ इंडक्टेंस। तो बोलो बच्चों क्या होगा? L इज इक्वल टू n फाई बाई I होगा बच्चों। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500 है। I कितना है? 2 है। और यहां पर नहीं, ये 4 इंटू 10 की पावर -3 है बच्चों, 1 टर्न का फ्लक्स। और I कितना है? 2 है। 2 से ये 4 कैंसल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो ये आपके पास आ रहा है 1 हेनरी बच्चों। कौन सा आंसर है? पहला आंसर है बच्चों, इजी क्वेश्चन है, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है बच्चों। आया समझ में? बढ़े आगे? चलिए तो बच्चों अब आगे बढ़ाते हैं, हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, मिस्टर इमरान, यस आंसर इज फर्स्ट, बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 2019 के लिए भी ये पहले 3 बार आ चुका है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, बोलिए बच्चों क्या आंसर होगा? चेक करना बच्चों, EMI क्या होता है? d∅/dt। पर जब एरिया वेरी करे ना बच्चों, तो इसे क्या लिखेंगे? dA/dt। क्यों? यहाँ पे चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, -d/dt। और फाई क्या होता है? BA। बी नहीं बदल रहा, रेडियस बदलने से एरिया बदल रहा है बच्चों। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ही।
अब कैसी कोइल है? सर्कुलर कोइल है, तो एरिया उसका भरेंगे सर्कुलर कोइल का। हाँ जी, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। बी पाई तो बाहर चला गया, एंड इसका क्या होगा? आर स्क्वायर का 2r, पर आर का भी करना होता है बच्चों, डी आर बाई डी टी। ये है, हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों। तो याद रखो, जब रेडियस बदल रही हो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कोइल की, तो ये होता है ईएमएफ। डेटा भरना है बच्चों, ठीक है ना? माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 0.04। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। ये 2, ये पाई, क्यों पाई की फॉर्म में दिया है आंसर। और आर, आर देखिए बच्चों कितना है, 2 सेंटीमीटर। और सबसे खतरनाक है डी आर बाई डी टी, 2 mm पर सेकेंड। ये लो, धीरे जाइए बच्चों, चेक कीजिएगा सब लोग, कितना आएगा। पॉइंट हटा दो, तो 2, -2, -2, -3, तो ये -7 हो गया बच्चों। फिर आना, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 पाई, ये आ गया। ये आंसर है बच्चों। अब क्या होगा? उसने क्या करा, इस 7 में से एक पॉइंट उधर लगा दिया, और इस -6 को माइक्रो वोल्ट लिख दिया बच्चों। अरे बोलो जी, यस, आंसर इज फर्स्ट। बिल्कुल सही आंसर था। हाँ जी, क्लियर है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आज का। ये भी बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया है। एआईपीएमटी 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा ढंग से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों। ये आपका मैग्नेटिज्म है, ट्रांसवर्स जेड डायरेक्शन के अलोंग। इसको बना सकते हो या किसको, चेक कीजिएगा बच्चों। ईएमआई भी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। चेक कीजिएगा बच्चों, यहां कौन कौन से लूप को स्क्वायर, ये स्क्वायर, हाँ जी, ये स्क्वायर लूप, ये अंदर बाहर जा रहा है बच्चों। ये फिर स्क्वायर के बाद सर्कुलर लूप, ये भी बाहर जा रहा है। रेक्टेंगुलर लूप, ये भी बाहर जा रहा है बच्चों। सबकी वेलोसिटी इक्वल है, और एक एलिप्स बाहर जा रहा है। ये क्वेश्चन पहले ढंग से समझिए बच्चों। हाँ जी, ये और बना लीजिए नीचे, यूनिफॉर्म फील्ड है, ताकि आपको लगे सब लूप फील्ड से बाहर जा रहे हैं। सबकी वेलोसिटी v है।
चेक करना। पर क्या होगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर लूप का एरिया हर जगह इक्वल होता है बच्चों। हाँ जी, हर जगह इक्वल कैसे, देखो हर स्ट्रिप का एरिया सेम है। ये तो एक यूनिफॉर्म रेट से फ्लक्स बदलेगा जब ये बाहर जाएगा, तो हर जगह एरिया सेम है तो क्या आएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म ईएमएफ आएगा। लेकिन हम बात करें रेक्टेंगल की तो उसकी भी हर स्ट्रिप का एरिया इक्वल है, हाइट सेम है ना, तो एरिया सेम है। लेकिन सर्कल और इलिप्स में ये छोटी स्ट्रिप है, ये उससे बड़ी स्ट्रिप है, ये इससे और बड़ी है और ये डायामीटर तक बढ़ेगा, फिर घटने लगेगा क्योंकि हर स्ट्रिप का एरिया सेम नहीं है। तो जब बाहर जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से होगा। लेकिन इलिप्स में भी यही हालत है, इलिप्स में भी एरिया कम है इस स्ट्रिप का, इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है बच्चों, और फिर घटने लगता है। पक्का क्या, धीरे धीरे। तो किसमें यूनिफॉर्म आएगा, यहां यूनिफॉर्म ईएमएफ होगा या यूनिफॉर्म ईएमआई है, यहां भी यूनिफॉर्म ईएमआई है। हाँ जी, लेकिन यहां नॉन यूनिफॉर्म है ये। पक्का क्या, और सबसे नीचे वाले में भी नॉन यूनिफॉर्म है ये। पक्का क्या, तो आंसर क्या गया, किसमें किसमें कांस्टेंट होगा, या नॉट रिमेन कांस्टेंट, नॉट रिमेन कांस्टेंट पूछा है, तो आंसर जाएगा बच्चों इलिप्स और सर्कल। तो ऐसा आंसर कौन सा है, सेकंड आंसर है बच्चों। यस मिस्टर इमरान, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। यस आकाश शाह जी, बढ़े आगे, ये अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों। ध्यान रखो, रेक्टेंगल का एरिया हर जगह समान होता है, स्क्वायर का एरिया भी हर जगह समान होता है, जबकि इलिप्स और सर्कल का एरिया हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है बच्चों। पक्का, बढ़े आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी उसी पर बेस्ड है जो सेकंड क्वेश्चन किया था ना हमने, रेडियस श्रिंक कर रही है। हाँ जी, पर डेटा अलग है बच्चों, उसके डेटा अलग थे। एक बार और समझा देता हूं, चेक कीजिएगा बच्चों। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है बच्चों, ये माइनस बी डी ए बाई डी टी है। क्यों डी टी है, क्योंकि हमने फाई का वैल्यू बी ए भर दिया है बच्चों। अब जब एरिया बदलता है, एरिया सर्कल के लिए कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखना इसका, पाई का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आर स्क्वायर का 2r होता है, पर आर के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं वहां, इसलिए जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो डी आर आता है, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो भी आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। हाँ जी बच्चों, पक्का आया समझ में बच्चों, डेटा भरना है जी। ये बी, ये 0.025 को पावर में बदल लीजिए बच्चों, 25 इंटू 10 की पावर -3। कलर को थोड़ा बदल लेते पेन के, ये देखिए बच्चों 25 इंटू 10 की पावर -3, ये यहां से क्वेश्चन से उठा के लाए हैं डेटा को। फिर आना क्या होगा, 2, पाई का वैल्यू 3.14, आर कितना होगा बच्चों,
2 सेंटीमीटर दिया है और dr बाई dt 1 mm पर सेकेंड, ये -3 आएगा। वैसे ये माइनस में लिखा जाना चाहिए, बताओ क्यों? श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, तो ये प्लस में आंसर आएगा ईएमएफ का। वैसे ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं दे रखे हैं, ध्यान रखो, पर कभी भी दे सकता है। तो 3 2 3 10 की पावर -8 हो गया। चेक करना बच्चों, 25 इंटू टू ये 100 हो गया और ये पाई जैसे का जैसा बच गया बच्चों। पक्का क्या? तो इसे लिख सकते हैं हम पाई इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, या -6 को क्या लिखते हैं बच्चों? माइक्रो वोल्ट बच्चों। यस, आंसर इज थर्ड, बिल्कुल सही है। गोधारा जी, बिल्कुल आंसर सही दिया है आपने। यस मिस्टर इमरान, आपने भी सही। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। जब एफिशिएंसी दे देना बच्चों तो बच्चे गलती करते हैं ट्रांसफॉर्मर में। चेक कीजिए पहले आप। हाँ जी, बोलिए बच्चों। आज ये आपको तो मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन जितना डायग्राम बनाएंगे ना उतना क्लियर होगा बच्चों। ये ट्रांसफार्मर, ये कोर, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये लोड रेजिस्टेंस, यहां आने वाला वोल्टेज ईएस होता है, ये करंट आईएस है, ये ईपी है, प्राइमरी सॉरी आईपी है, करंट है ना, और ये जो वोल्टेज है वो ईपी है। सबसे पहले क्या होता है? परसेंटेज नीटा एफिशिएंसी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर बच्चों। आउटपुट में यहां सेकेंडरी की पावर अपॉन प्राइमरी की पावर है बच्चों। ये होता है पावर, क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट, ईपी आईपी, पक्का, इनटू 100 बच्चों। बस परसेंटेज में परसेंटेज नीटा दिया है 80/100। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। ESIS आउटपुट वाले वोल्टेज को कहते हैं 440 इंटू 2, ये 2.0, 20 नहीं है जी, उन्होंने 2.0 ही लिखा है। ये 220 और पूछा है प्राइमरी का करंट क्या होगा। सोल्व कर सकते हैं, ये उड़ा दो 2 टाइम्स, तो कितना आया आईपी? ये 400 हो गया बच्चों, 2 इंटू 100 अपॉन 80। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है गोदारा जी ने, 400/80 कितना आएगा? 5 एम्पियर बच्चों। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये स्टार्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी बनाया था आपको। करंट गिवन है आपको और उसके ऑप्शंस गिवन है। हाँ जी जायसवाल साहब, हेलो।
बहुत धीरजता से पढ़िए बच्चों क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन है जो सब में पाया जाता है, सारे चैप्टरों में। एक्चुअली ऐसा ग्राफ दिया है तो इसका स्लोप निकालना आना चाहिए। ये मैकेनिक्स में भी बहुत पॉपुलर है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम प्लॉट निकालना है। क्यों पॉपुलर है मैकेनिक्स में भी? सारी कार इसी तरीके से चलती है बच्चों। मोनिक ओधारा जी गलत है जी इस बार। आपका आंसर चेक कीजिएगा बच्चों, क्यों गलत है। इसमें थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, मैं बनाने जा रहा हूं। ये चेक कीजिए, ये डी आई डी टी का प्लॉट ले रहा हूं। हाँ जी, ये क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए ईएमएफ माइनस एल डी आई डी टी है। पक्का क्या? तो चेक करना बच्चों, यहां से यहां तक वैल्यू बढ़ रही है, यहां से यहां तक वैल्यू कांस्टेंट है, और यहां से यहां तक वैल्यू घट रही है। तो चेक कीजिएगा ग्राफ कैसा आएगा बच्चों। हाँ जी, यहां से यहां तक पॉजिटिव और कांस्टेंट, ये जीरो, और ये नेगेटिव और कांस्टेंट आएगा बच्चों। लेकिन ये तो डीआईडीटी का ग्राफ है ना। हाँ, अगर तो माइनस डीआईडीटी का ग्राफ कैसा आएगा? इसका उल्टा आएगा बच्चों। इसका शीर्षासन लगाना है। पक्का क्या? ईएमएफ माइनस डीआईडीटी होता है बच्चों। माइनस डीआईडीटी का मतलब समझते हो क्या? इसका उल्टा आएगा बच्चों। बस उल्टा करके टांग दीजिए। ये देखो कैसे, यहां से यहां तक नेगेटिव आएगा, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव आएगा बच्चों। ये मोस्ट करेक्ट आंसर है। देखो बच्चों कि अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन में नहीं होता तो फर्स्ट आंसर करेक्ट था। हाँ जी, हाँ जी, आदित्य विश्वकर्मा जी, क्लियर है सबको? और बच्चों को बोल दीजिए बच्चों सबको, डेली 4 क्लास है आज, लेकिन 12 बजे थियरी क्लास चलेगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस भी बहुत सारे थियरी के साथ। हाँ जी, तो चेक कीजिएगा बच्चों आंसर क्या होगा इसका। सेकंड आंसर है, नहीं जाएगा जी बाहर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नया क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, शिवराज जी कुमावत, आंसर नहीं दे रहे हो आप भी, बीच में गायब हो गए थे कल 5 o'clock की क्लास में। आकाश शाह जी आप भी आंसर दिया करो। पार्टिसिपेट लेना चाहिए, कोई बात नहीं, गलत होगा ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हम सीखने के लिए है ना यहाँ। हाँ जी, 12 बजे आज थियरी का क्लास है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस चैनल पर नहीं है, नीट यूजी क्वेस्ट पर, वो उस पर है लेट्स क्रैक नीट यूजी। चलिए बच्चों आ जाइए, क्या पूछा है? फ्लक्स पूछा है, रेजिस्टेंस गिवन है, और आई और टी में ग्राफ गिवन है। सुनो बच्चों क्या होता है, ईएमएफ
पक्का क्या? माइनस डी फाई डी टी होता है बच्चों, लेकिन करंट क्या होता है? ई बाई आर होता है बच्चों। पक्का क्या? तो कितना आएगा? माइनस 1/r डी फाई बाई डी टी आएगा बच्चों। तो चेक करना बच्चों, डी फाई क्या आएगा? एक तो आई आर, आई को आर से मल्टीप्लाई करना है। पक्का क्या? और dt से भी मल्टीप्लाई करना है। पक्का क्या? अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स क्या होता है? आई डी टी का इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है बच्चों एरिया अंडर दी कर्व। आई और टी ग्राफ का एरिया, ये जो एरिया दिया है ना वो निकालना है। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ऑफ कर्व होता है, और ये आर से मल्टीप्लाई करना है, और वो हमारा फ्लक्स में चेंज है। तो ट्रायंगल का एरिया किसको नहीं आता? सारे बच्चों को आता है। डेली क्लास होती है बच्चों, 4 क्लासेस, 10 12 5 7, 10 12 मॉर्निंग वाले सेशन में, और 5 और 7 बजे इवनिंग वाले सेशन में। बोलो बच्चों आर कितना है? 10। सबसे खतरनाक इस ट्राइंगल का एरिया, बेस हाफ इंटू बेस कितना है? 0.1। हाइट कितनी है ट्राइंगल की? 4। अरे बोलो जी, आधार इंटू ऊंचाई बटे 2। हिंदी में बोलूं क्या? पक्का क्या? तो यस। हाँ जी, कितना होगा? 10 इंटू 0.2 बच्चों। तो ये आएगा 2। पक्का 2 वोल्ट, ये 2 वेबर। वेबर फ्लक्स में चेंज वेबर में लिखा जाता है जी। ऊपर देखो, तो आंसर क्या? यस, फोर्थ ऑप्शन है जी। वेलकम अमित जी, अमृत अग्रवाल जी। लगे रहिए। इसके बाद ईएमआई के बाद एसी, एसी के बाद ईएमडब्ल्यू। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, स्पीक इंग्लिश में भी कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। क्वेश्चन is written in English. We can explain in English also. There is no problem. Basically, integration means area under the curve. हाँ जी, area under the curve and multiplied by the resistance, and it is the value of change of flux. Clear? There is no problem. In next question, हाँ जी, but some students are also available in Hindi language. So mixing, remix language is used. That's why. But you have the problem, then you can ask me. Please speak in English. There is no problem. हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड में
इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कितने टाइम्स होगा? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा बच्चों। पहले देखो, ये पहले एक क्वेश्चन ढंग से समझो। इसमें ये लूप रखा है बच्चों। इंडक्शन कब आएगा? ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो नहीं आएगा। इसका मतलब किसके अबाउट घुमा रहा है? ये डायामीटर के अबाउट घुमा रहा है। हाँ जी, नवाब का क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ नवाब साइन ओमेगा टी। तो साइन के ग्राफ में वैल्यू 2 बार बदलती है बच्चों। ये देखो, एक रिवॉल्यूशन में पक्का क्या? हाँ जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आंसर इज ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बड़े आगे बच्चों, इजी क्वेश्चन था। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फिर ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको? फर्स्ट मैक द डायग्राम। जल्दी मत कीजिए जी। अमृत अग्रवाल जी, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए बहुत धीरजता से। ये देखो, ये आपका ट्रांसफॉर्मर। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। इसका प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है बच्चों, कितना? 200 वोल्ट। ये 200 वोल्ट ईपी। ये और पावर दे रखी बच्चों पीपी। वो क्या होती है? ईपी इंटू आईपी की वैल्यू दे रखी बच्चों 3000 वाट। 3000 क्यों लिखा? किलो पावर ऑफ प्राइमरी। क्लियर? एंड करंट ऑफ सेकेंडरी इज गिवन। पक्का क्या? हाँ जी बच्चों, ये आपका 6 एम्पियर is IS. Then current in primary is very easy. Power of primary is given. So definitely is EP into IP. So what is the value of IP? Is PP upon EP. तो ये तो फटाफट आ गया। 3000 upon how much? 200. So answer is 15 ampere for primary current. क्वेश्चन डेंजरस है जब सेकेंडरी का वोल्टेज पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, पीपी अपॉन पीएस इंटू 100 इज एफिशिएंसी परसेंटेज नीटा। ये पीपी क्या? ईपी आईपी ईएसआईएस इंटू 100 हो गया बच्चों। ईपी कितना है?
200 आईपी ऊपर से चुरा लो, अभी निकाला हमने। ईएस पूछा है, आईएस दे रखा है कितना बोलो बच्चों, 6 एम्पियर। ये डायग्राम बनाने से बच्चों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। 9.2, what mean by the, okay. ES, and what is the value of IS? Is 6, and what is the percentage neta? Is a 90%. So 90 by 100. So 0 cancel out. So it is the 0.9. So answer is, what is the value of ES? ES को उधर ले गए, and 9 by 10, 0.9 को नीचे. तो what is the 200 into 15 into 10 by 9 upon 6. So it is the final case. It is the secondary voltage 3 जा 3 5 जा. Is that clear बच्चों? या बहुत इजी भी कर सकते थे बच्चों. एक और there is another procedure. You have the power of primary 3000 and it is the 90% of what is the power of secondary, 90% of primary. ये देखो, power of secondary is 90% of primary. तो 0.9 into 3000. So it is 2700 is equal to ESIS. Clear? So what is the ES? Is a 2700. Is a very easy procedure. Is a 6 ampere. IS को नीचे भेज दिया. Is IS. So solve it. 3 900 by 2. Yes, very good. 450. Yes. All are Indian बच्चों. And we are the enemy of China. All are Indian बच्चों. No North Indian, no South Indian. I will take care of all the students. Okay, second way से easily हो गया है. There is no problem. You can find out. It is the second method. It is the first method. There is no problem. Everything is clear. Okay. Next question is that questions are written in English. You can ask me in Hindi language as well as English language. There is no problem, students. Clear your concept, because physics is no Hindi, no English. It is the concepts. हाँ जी, चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? L by R का वैल्यू बच्चों, व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट बच्चों? इज a lambda for LR circuit is a time constant is given the 10 second. Now the resistance is connected with the series of R, and how much the value of resistance is 10 ohm. Then it is decreases to 2 second.
Clear? So two equation, two unknown. हाँ जी. Yes. You can solve it. How you find? Put the value of R in two equation, two unknown. Yeah, divide 1 by 2. So L is cancel out. Divide 1 by 2. Clear? So R plus 10 upon R is equal to 5. So R plus 10 is equal to 5R. So 4R is equal to 10. So R is equal to 10 by 4. So 2.5. Yes. Now R is 2.5, but L by R, put it in equation number 1, is 10. So what is that? No, mister. Answer is 4. L is 10R by students. 10 times of 2.5. So answer is 25 Henry. You can put in questions also 25 by 10. 25 by R. So it is 10, 2.5. So we are correct. Answer is 4, not clear. Next question. Okay, बच्चों. Next question. It is also very important. Dynamic EMI बच्चों. Cutting. Field lines are cut. It is a current carrying wire. Here the field is cross due to that long wire. Here also cross. Velocity and length. There are four sides. P, Q, R, S. So which side not cut the field? P, Q and R, S not cut the field. Only S, P and Q R cut the field line and induced a sail. Which arms? S, P and Q R in opposite direction. Because here the field is B1. Why B1? B1 LV is a EMF 1. It is EMF 2. B2 LV. But both are in opposite direction and these batteries are in series बच्चों. तो सीरीज में क्या होगा E net? E1 minus E2. Why E1? Because B1 is greater than B2. B1 is a mu naught I over 2 pi R. R is the distance between nearest arm. And B2 is mu naught I 2 pi R plus A. So in B2 denominator is more. That's why it is less. Put the value of it is B1 LV minus B2 LV. LV is common. B1 minus B2. Put the value of B1. What is the distance from mid side? So
what is the value of r बच्चों? Is x, sorry, x minus a by 2. Yes, r is the distance of p sp arm. Oh, distance how taken? It is total distance is x and that distance is a by 2. So x minus a by 2 is r. Total distance from wire to center is x. That is a by 2 is subtracted. Half side of the loop is subtracted. That distance is x and that distance is a by 2. So remaining distance is x minus a by 2. Clear? Similarly, it is x, it is a by 2. So what is the value of r plus a? Is mu naught I 2 pi x plus a by 2. Put it in that formula. LV mu naught I 2 pi x minus a by 2 minus x plus a by 2. Is that clear? Mu naught I is common. LV is already common. 2 pi is also common. And you take the LCM. A by 2 या a square by 4 कर सकते हो. क्लियर? या इसको भी सोल्व कर सकते हो और चेक कीजिए. इफ यू टेक द एलसीएम 2 pi 2x minus a by 2, 2 cancel out. It is pi 2x plus a and put these values. In place of that. Because that is typical for you. Otherwise, there is no problem in concept. But for bio student, calculation is very important. Put the value of B1, mu naught I pi 2x minus a, mu naught I pi 2x plus a. Clear? So what is the common? Mu naught I LV upon pi is common. And what is the LCM? 2x plus a and 2x minus a. And remaining part here. Clear? So it is proportional to only. So answer is third. Because it is proportional to denominator. Yes, very good. Mr. Kumawat, आपने सही आंसर दिया था. Next question is very, very important. AIPMT 2015.
It's very popular question. It's a single electron. Yes, is a single electron. There are two types of question. If electron beam is there, answer is first. If single charge is there, answer is fourth. Why fourth? Check it. It is X, it is Y, and midpoint is Z. Let that point is Z. Clear? Now how the flux is varying from X to Z motion. Distance is decreasing. No, 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 no. Mr. Akash Shah, 1 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा. चेक कीजिएगा बच्चों. From X to Z, B of wire, because electron beam behave like a wire, and no means proportional to I and R. I is proportional to QV by R. Here the motion is uniform, so there is no change in flux, and flux is proportional to by B because it is BA. So R is decreasing from X to Z, and R is decreasing. And what happens? R is decreasing, R is decreasing, so B is increasing, so flux is increasing, so current is in one direction. It may be the anti-clockwise or clockwise, no need of direction. Now when electron move from Z to Y, it is a reverse phenomena. R is increasing. Why increasing? Because electron is moving away from the loop. लूप से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो R बढ़ेगा, B डिक्रीज होगा, एंड phi is also decreases. तो पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज था तो अब क्लॉकवाइज आएगा, पहले क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज आएगा. मतलब जैसे लूप को बाय बोलता है, देखो when it is coming towards the loop, direction of induced current is in one direction, and when it is moving away from the loop, so direction of induced current is opposite. No need of direction. When it is coming towards the loop, current is in one direction. Okay, direction B you can find out. It is an electron, so current is considered in that direction. So here the cross magnetism is there, and cross is increasing, so it is anti-clockwise, and then clockwise because it is opposite. Haji. So direction of current is reversed. So answer is fourth as the electron goes past the coil. So answer is the fourth, bachcho. Clear? It's very important question, but it is come from electron beam. Then answer is the first. There are two types of questions. One is for single charge, another for beam. Beam is a sequence of charge. Is that clear? Next question, bachcho, is very simple question. Self-inductance of the solenoid. You know what is the self-inductance of solenoid? Is mu naught n square A by L. What is the mu naught? Minus 7. What is the n square? 500 into 500. Area is pi, and radius ka square 2 into 10 की power minus 2 का whole square, and length is 2 meter. Solve it. It's very easy. Check कीजिए. First, it is a 4 into 10 की power minus 4, because why? It is a square of that.
It is clear. So 4 and that 4 power is over. 4 5s are 20, 25s are 100. Clear? And 2 2. So it is 2 pi square. It is pi. It is also pi. So 2 pi square into 100 into 10 की power minus 7. Clear? It is 10. So it is 2000 into 10 की power minus 7. So it is a 2 into 10 की power minus 4 Henry. Answer is second. Is that clear? So answer is second. Calculation. You have to proceed. Calculation. You have to proceed. Otherwise the concept of the teacher will cleared. And you have to clear your concepts for calculation. Yes, answer is second. Next question is very simple. Dimension of inductance. You know the W half Li square. So what is L in dimensionally? W upon I square. You know the W. And I square is A minus 2. So it's very simple. Answer is which? First. Clear? Any doubt? Answer is first. Mr. Raja Rani. What is your problem? What is your problem? Okay. No doubt. Next question is the last question. It's very important question. How the emotional अत्याचार. हाँ जी. यू नो यहां पर डेटा दिया है और डेटा दिया है तो बच्चों क्या होगा? न्यूमेरिकल करने दौड़ पड़ेंगे पर पोटेंशियल कहां पूछा है? एम्स का क्वेश्चन है बच्चों. पैरीफेरी. पैरीफेरी पे जीरो आएगा बच्चों. Why? Here and here the potential is equal. So potential difference is zero. वो जो फॉर्मूला है वो सेंटर और पेरीफेरी के बीच है. हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर. Clear? For example, it is x, it is y, it is z. So exz or eyz is that, but exy is half b omega r square minus half b omega r square. So it is zero. Yes, peripheral. Peripheral means circumference. There is no difference because these are the equipotential points. Which points? Equipotential points. So it is the last question of that session. Thank you very much, bachcho. Like the
channel, subscribe the channel, hit the bell icon। ये नीट यूजी क्वेस्ट पर अनअकैडमी पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और आपको सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो रेफरल कोड यूज कीजिए जीएस सर। और 12 बजे आज हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ेंगे, थियरी, वो भी कौन से चैनल पर, लेट्स क्रैक नीट यूजी। तो 12 बजे मिलते हैं बच्चों, और 5 और 7 बजे आज ईएमआई खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।